हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम स्ट्रीम। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। इस पर हम मोस्ट 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नंबर 2 चार्टर एक्ट 1883 के द्वारा। नंबर 3 चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नंबर 4 पिट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तो इसमें से अगर किसी भी मेरे भाई को अगर आंसर पता होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। पहले का हमारा पहला सही है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। नंबर 1 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1919। नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम 1935। नंबर 4 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें का दूसरे का तीसरा सही है। द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। नंबर 1 1892 की भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा। नंबर 2 1990 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा। नंबर 3 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नंबर 4 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो भारतीय विधान पालिका परिषद द्विसदनी बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसमें का तीसरा सही है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम के द्वारा। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919 और चौथा भारत सरकार अधिनियम 1947। तो राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें का दूसरा सही है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा हमारे भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन करने का कुछ हिस्सा, कुछ जगह मिली थी। नंबर 1 चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नंबर 2 चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। नंबर 4 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा और नंबर 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। तो दोस्तों, हमारे भारतवासियों को कुछ हिस्सा किस अधिनियम के द्वारा प्रशासन करने की शक्ति दी गई थी।
तो पांचवें का पहला सही है। 1833 अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को कुछ हिस्सा प्रशासन करने में दिया गया था। हमारा छठा क्वेश्चन है, एक संघीय और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय यानी एक संघ जिसका मालिक एक हो, यानी जैसे प्रधानमंत्री। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। नंबर 1 1919 के अधिनियम द्वारा। नंबर 2 1919 के अधिनियम द्वारा। नंबर 3 1935 के अधिनियम द्वारा। नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छठवें का हमारा तीसरा सही है। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? नंबर 1 भारत सरकार अधिनियम 1909। नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1919। नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम 1935। नंबर 4 भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। भारत में संघीय शासन की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लाई गई थी, इसलिए सातवें का तीसरा सही है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? यानी पहले बर्मा भारत एक में थे और किस अधिनियम के द्वारा भारत से बर्मा अलग हुआ? नंबर 1 भारतीय काउंसिल एक्ट 1909। नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नंबर 4 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। दोस्तों, बर्मा भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम द्वारा। इसमें का तीसरा सही है। हमारा नवा क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। नंबर 1 साइमन कमीशन द्वारा। नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। नंबर 3 क्रिप्स मिशन द्वारा। नंबर 4 ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। नवे का हमारा तीसरा सही है, क्रिप्स मिशन द्वारा। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का गठन किया गया था। नंबर 1 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नंबर 2 क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत। नंबर 3 कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नंबर 4 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। इसमें का तीसरा सही है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर 2 डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नंबर 3 सी राजगोपालाचारी। नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11वां का पहला सही है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा 12वां क्वेश्चन है, अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। वह कौन सा व्यक्ति था जो 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? नंबर 1
श्री राजगोपालाचारी। नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 3 एस राधाकृष्णन। नंबर 4 जगजीवन राम। इसमें से आपका तीसरा सही है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु भारतीय संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यानी किस पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा में विचार अपना प्रस्तुत किया था? नंबर 1 स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, नंबर 3 मुस्लिम लीग 1942 में, नंबर 4 सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। इसमें का पहला सही है। 14वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया? नंबर 1 ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। नंबर 2 गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। नंबर 3 विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। नंबर 4 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। 14वां का हमारा तीसरा सही है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। हमारा 15वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? नंबर 1 सीधे जनता द्वारा। नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। नंबर 3 भारतीय राज्यों के शासकों से सामान्य नामांकन द्वारा। नंबर 4 प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसमें का हमारा चौथा सही है, प्रांतीय सभाओं द्वारा। 16वां क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2 डॉक्टर BR अम्बेडकर। नंबर 3 डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। नंबर 4 एस राधाकृष्णन। इसमें का हमारा पहला सही है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? नंबर 1 10 जून 1946 को। नंबर 2 9 दिसंबर 1946 को। नंबर 3 26 नवंबर 1949 को। नंबर 4 26 दिसंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसमें का हमारा दूसरा सही है। अठारहवां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन या बैठक कब हुई थी? नंबर 1 10 जून 1946 को। नंबर 2 9 दिसंबर 1946 को। नंबर 3 19 नवंबर 1946 को। नंबर 4 30 जून 1949 को। भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें का हमारा दूसरा सही है। 19वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नंबर 3 डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। नंबर 4 मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। इसमें का हमारा तीसरा सही है। 20वां क्वेश्चन हमारा है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, यानी कब पारित किया गया था?
नंबर 1 22 जनवरी 1946 को। नंबर 2 22 जनवरी 1947 को। नंबर 3 20 फरवरी 1947 को। नंबर 4 26 जुलाई 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसमें का हमारा दूसरा सही है। 21वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नंबर 3 BN राव। नंबर 4 महात्मा गांधी। भारतीय संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसमें का हमारा पहला सही है। 22वां क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? नंबर 1 7, नंबर 2 9, नंबर 3 12, नंबर 4 15। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। इसमें का हमारा तीसरा सही है। 23वां क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यानी भारत के संविधान बनाने में कितना टाइम लगा था? नंबर 1 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नंबर 2 वर्ष 7 माह 30 दिन। नंबर 3 वर्ष 4 माह 14 दिन। नंबर 4 3 वर्ष 11 वर्ष। इसमें का हमारा पहला सही है। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। चौबीसवां क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नंबर 2 JB कृपलानी। नंबर 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर 4 अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। भारतीय संविधान सभा के संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें का हमारा तीसरा सही है। हमारा 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें का हमारा चौथा आंसर सही है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर हमने जानकारी अच्छी दी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।